सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। अगर आप पूजा पाठ या जाप की कोई भी किताब या पूजा का कोई भी अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं वैशाख महात्म्य 8वां अध्याय। इसके बाद मिथिलेश ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु कुलभूषण 3 जन्मों तक चातक योनि को प्राप्त हुए। उसके बाद मेरे घर में छिपकली की योनि को प्राप्त करके आए। ये सब उनके अधर्म के कारण हुआ। साधु महात्माओं की सेवा न करने के कारण उन्होंने गिद्ध की योनि प्राप्त की। लेकिन आपका कथन है कि उन्हें 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली। ये स्थिति मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, ना ही वो कंजूस था। उसने केवल सेवा धर्म पूर्ण नहीं किया, इसलिए ये निश्चित है कि उसे उसका फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसे अकारण ही कुत्ते की योनि क्यों प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, इसलिए कृपा करके मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। राजा का प्रश्न सुनकर श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, आप बड़े ही निष्पाप और सत्य को खोजने वाले हैं। आपने जो प्रश्न किया है, एक बार यही प्रश्न कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। तब भगवान ने उन्हें समझाया था, समस्त लोकों की रचना में 2 स्थितियों की प्रधानता होती है, आमुष्किक और ऐहिक। हेतु स्वरूप की स्थिति के लिए इन तीनों के भी 3 भेद निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि जल द्वारा सेवा, अन्न द्वारा सेवा और औषधि द्वारा सेवा। ये तीनों ऐहिक हैं, यानी इहलोक की स्थिति के लिए हैं। इसी प्रकार हे महाभाग, पारलौकिक यानी परलोक की स्थिति में भी श्रुतियों के अनुसार 3 विधान हैं, साधु की सेवा, श्री विष्णु की सेवा और धर्म की सेवा। ये तीनों प्रकार की सेवाएं परलोक की स्थिति के लिए हैं। इहलोक के हेतुओं का पालन तत्काल धन संपत्ति देता है। साधु महात्माओं के असंभव और दुस्साध्य मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन किसी विशेष कारणवश यही अर्थ से अनर्थ भी बन जाते हैं। अप्रिय वचनों का कथन भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। इसी संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ। ये अद्भुत इतिहास पापों का नाश करने वाला है और इसे सुनने मात्र से ही रोमांच हो आता है। एक बार यज्ञ दीक्षा में प्रवृत्त दक्ष प्रजापति शंकर जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की हित कामना से प्रेरित होकर शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ, वेदों द्वारा बोधगम्य सनातन स्वरूप हूँ। चंद्रमा और इंद्रादि सहित सारे देवता यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले सेवक हैं। शास्त्रों का मत है कि सेवक के लिए स्वामी अभ्युत्थान नहीं देता है। जिस किसी में भी बल, दान, तप और शांति की प्रबलता होती है, वही अन्य प्राणियों का गुरु बनने के योग्य होता है। गुरुत्व के संबंध में कारण का महत्व नहीं है, यही श्रुतियों का कथन है। और छोटे ही बड़ों के सेवक होते हैं और स्वामी जन आग्रह प्रेरणा से सेवकों के लिए उठते हैं। जो ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं, उनके आयु, धन और यश शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दक्ष प्रजापति के लिए मेरा उठना अनुचित है। यद्यपि ये मेरे प्रिय और मेरे श्वसुर हैं, इसलिए दक्ष प्रजापति का हित सोचकर शंकर जी अपने आसन से नहीं उठे। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये देखकर बड़ा ही क्रोध आया कि शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे कुपित होकर वे शंकर जी से कहने लगे, आप अकुलात्मा और दरिद्री हैं, फिर भी आप में बड़ा अहंकार है। संपत्ति और धन के रूप में केवल एक बूढ़ा बैल आपके पास है और उस पर भी केवल चमड़ी ही शेष है। आप अत्यंत पाखंडी हैं और कपाल की हड्डियां धारण करते हैं। सारे विद्वान इस सत्य को जानते हैं कि आप कोई शुभ काम नहीं करते, महा अपवित्र बने रहते हैं। आप व्यर्थ में अहंकार करते हैं। भगवान आपका कैसे कल्याण करेंगे?
शमशान में आप निवास करते हैं, सर्पों के आभूषण धारण करते हैं, दरिद्रता के कारण शीत से व्याकुल होकर पवित्र हरित चर्म को ओढ़ते हैं, न आप में धैर्य है और न ज्ञान है। दिन रात भूत प्रेत पिशाच जैसी दुष्टात्माएं आपके साथ रहती हैं। भस्मासुर से डरकर आप दूर भाग गए थे। आपका कुल गोत्र भी अस्पष्ट है। दुष्ट नारद ने व्यर्थ ही आपकी प्रशंसा की थी। नारद के ही द्वारा भ्रमित होने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह आपके साथ कर दिया था। अब वह भी मेरे लिए अलग धर्म वाली हो गई है। आप उसे भी सुखपूर्वक नहीं रखते हैं। मैं आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी पुत्री से भी संबंध विच्छेद कर लिया है। हे राजन, ऐसे विमूढ़ दक्ष ने शिवजी और सती जी को अपने यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया और श्री शिव की निंदा में अनेकों कटु वचन कहकर अपने घर चला गया। इसके पश्चात वो अनेकों ऋषियों मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। वहाँ भी वो शिवजी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और श्री विष्णु के अतिरिक्त सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस और सारे देवगण उस यज्ञ में आए। तब उस यज्ञ को देखने की सती जी में बड़ी ही प्रबल इच्छा पैदा हुई और अपने बंधु बांधवों से मिलने की इच्छा हुई। श्री शंकर जी ने उनसे कहा कि आप यज्ञ में मत जाइए। उन्हें समझाते हुए श्री शंकर जी बोले, हे सती, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर सदैव मेरी निंदा किया करते हैं, इसलिए तुम मेरी निंदा सहन नहीं कर सकोगी और शरीर त्याग दोगी, ये निश्चित है। मैंने तो उनकी कठोर निंदा सहन कर ली थी, लेकिन तुमसे ये सहन नहीं होगी, इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ। लेकिन शंकर जी के इतना समझाने पर भी सती जी में पुनः चपलता उत्पन्न हो गई और वे जाने के लिए उद्यत हो गईं। अकेले ही शंकर जी से आज्ञा लिए बिना घर से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। इस प्रकार चुपचाप जाती हुई सती जी को देखकर श्री नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूत प्रेत आदि शिवगण उनके पीछे चल पड़े। वहां पहुंचकर वे पहले महल में गईं। वहां किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और उनसे कोई बात नहीं की। तब क्रोधित होकर वे बाहर आईं और शंकर जी के वचनों को याद करते हुए यज्ञशाला में जा पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति सहित सभी लोगों ने श्री सती जी को देखा, लेकिन मौन रह गए। कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछा और वे मौन होकर वहीं खड़ी रहीं। रुद्र की आहुति तक वे पिता की चेष्टाओं को देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र यानी शिवजी को छोड़कर यज्ञ की आहुति दी तो उन्हें बड़ा ही घोर दुख हुआ और वे आंसू भरे नेत्रों से व्याकुल होकर कहने लगीं, जो मनुष्य अपने से श्रेष्ठ बड़ों की अवज्ञा करते हैं वे घोर अकल्याण को प्राप्त करते हैं। सारे ब्रह्मांड के रचने वाले सर्वेश्वर प्रभु और अविनाशी ऐसे महामहिमामय शंकर जी को तुमने आहुति नहीं दी, ये बड़ा ही घोर अनर्थ हुआ है। यहाँ जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि और दुष्टता दूर नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर इनसे भी विमुख हो गया है। जब सती जी ऐसे सद्वचन कह रही थीं, तब पूषा देवता घमंड के वश मुंह फाड़कर जोर से हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन होकर भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी और मूँछों को फड़काने लगे। अनेकों अन्य ऋषि भी अपनी भुजाओं और पैरों को फड़काने लगे और दुर्भाग्यवश सती का पिता दक्ष भी निंदा करने लगा। पिता के द्वारा निंदित वचनों को सुनकर सती का मन क्रोध और दुख से भर गया। अब दुखी होकर शिव की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए सती ने अपना शरीर त्याग दिया। वे हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के हवन कुंड में कूदते ही वहां हाहाकार मच गया। ये दशा देखकर शिवजी के गण भागकर उनके पास जा पहुँचे और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। सुनते ही शंकर जी क्रोध में आकर अपने आसन से उठे और कालांतर के समान भयंकर रूप से क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़कर उन्होंने पृथ्वी पर दे मारी। तब इससे बड़ा ही बलशाली विशाल शरीर वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसका स्वरूप यमराज के समान विकराल था और हजारों भुजाएं थीं। वो शिवजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभो,
आपने मुझे किस कार्य के लिए उत्पन्न किया है, कृपया उस कार्य को करने का आदेश दें। ये सुनकर क्रोधित होकर भगवान शंकर वीरभद्र से बोले, तुम अभी तुरंत जाओ और मेरे निंदक दक्ष का विनाश कर दो। उसके कारण ही मेरी प्रिया सती को शरीर त्याग करना पड़ा है। वीरभद्र से ये कहकर शिवजी ने अपने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूतगणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। शंकर जी का ऐसा आदेश पाकर उनके सारे गण वीरभद्र के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुँचे और वहाँ यज्ञ में भाग ले रहे सारे देवताओं, असुरों, मनुष्यों और बड़े बड़े वीरों को उन्होंने तत्काल मार गिराया। शिव निंदा के समय पूषा दांत निकालकर हंसा था, इसके दंड में वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। भृगु ऋषि ने कुटिलतापूर्वक दाढ़ी मूंछ फड़काए थे, इसलिए वीरभद्र ने उसके दाढ़ी मूंछ उखाड़ लिए। शिवजी की निंदा के समय जिसने अपने शरीर का जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उन सब के वही अंग उखाड़ डाले। इसके पश्चात दक्ष का शीश काटने का उन्होंने बड़ा प्रयास किया। दक्ष के शीश की रक्षा भृगु ऋषि अपने मंत्र बल के द्वारा कर रहे थे, इसलिए बड़े प्रयास करने पर भी उसका शीश कट नहीं रहा था। तब स्वयं रुद्र ने आकर उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जो भी देवता, मनुष्य, सुर इत्यादि इस यज्ञ में आए थे, उन सब का संहार कर शिवजी अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत को वापस चले गए। इस यज्ञ में सौभाग्यवश जिनके प्राण बच गए थे, वे ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुँचे। तब उनको अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास कैलाश पर्वत पहुँचे और वहाँ जाकर अनेकों प्रकार के शांतिदायक वचन कहकर और शिव जी की स्तुति करके उनके क्रोध को शांत करने लगे। तब ब्रह्मा जी के बहुत प्रार्थना करने पर शिवजी उनके साथ चलकर यज्ञशाला में वापस गए और यज्ञ में दूतों द्वारा मारे गए प्राणियों और दक्ष को दोबारा जीवन दान दिया। दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इसी प्रकार भृगु ऋषि को भी उन्होंने बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा ने बहुत कुटिलता दिखाई थी, इसलिए उसके दांत नहीं लगाए और कहा कि अब से वो अन्न को पीस कर ही खा सकेगा। इसी प्रकार जिसके जो भी अंग भंग किए थे वे सब जोड़ दिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी और शिवजी की कृपा से उनका फिर से कल्याण हो गया और वे सब के सब पहले की ही तरह फिर से यज्ञ करने लगे। विधि पूर्वक यज्ञ को पूरा करा के सारे देवगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए और तपस्वियों व योगियों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तप करने लगे। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती जी ने तो अपना शरीर त्याग कर ही दिया था। उन्होंने हिमाचल के घर उसकी पत्नी मेनका के गर्भ से फिर से जन्म लिया और जन्म लेने पर हिमाचल के यहाँ उनका पालन पोषण होने लगा। इसी अवधि में तारकासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को ये वरदान दिया कि तू देवता, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य और नाग किसी के भी हाथों से नहीं मारा जाएगा। किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से तू नहीं मारा जाएगा, लेकिन जब भगवान शंकर का पुत्र उत्पन्न होगा तो उस महाबलशाली के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वर देकर तारकासुर को संतुष्ट किया। तारकासुर ब्रह्मा जी के इस वरदान से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो विचार करने लगा, शंकर जी के तो ना तो पत्नी है और ना ही पुत्र है, इसलिए शंकर जी का पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा विचार कर तथास्तु कहकर उसने ब्रह्मा जी का वरदान स्वीकार कर लिया। फिर वो अपने घर गया और तीनों लोकों को उस वर की अभय शक्ति के बल पर सताने लगा। उसने सारे देवताओं को जीतकर अपना दास बना लिया और उनकी पत्नियों को अपनी दासी बना लिया। इतने पर भी वो शांत नहीं हुआ, बल्कि अनेकों प्रकार से देवताओं को कष्ट और यातनाएं देने लगा। तब दुखी होकर सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवगणों, मैंने तारकासुर को वर देते समय उससे कहा था कि शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा। उसका वध करने के लिए शंकर जी के पुत्र का होना अनिवार्य है,
इसलिए आप सब एक उपाय करें। शंकर जी की पत्नी सती जी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती जी के नाम से दोबारा जन्म लिया है और श्री शंकर जी हिमाचल पर्वत पर घोर तप में लीन हैं। शिव जी के साथ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करा देना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये कहने पर सारे देवगण देवराज इंद्र के साथ अमरावतीपुरी को पहुंच गए। वहां उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विचार विमर्श किया। तब इंद्र ने अपने इस कार्य की सिद्धि के लिए नारद जी और कामदेव को बुलाया। उन दोनों के आ जाने पर इंद्र उनसे कहने लगे, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उन्हें ये समझाइए कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती नाम से शंकर जी की पत्नी थीं और अब उन्होंने ही पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। दक्ष कन्या सती जी के वियोग से विचलित होकर शंकर भगवान तुम्हारे शिखर पर घोर तप कर रहे हैं, इसलिए शिव जी की सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को उनकी सेवा में नियुक्त करो। तुम्हारी पुत्री ही उनकी पत्नी होगी। इंद्र के संदेश को सुनकर नारद जी ने उनकी बातें स्वीकार कर लीं और उनके कथनानुसार काम करने लगे। अब इंद्र ने कामदेव जी से कहा, हे कामदेव, सारे देवगणों और श्री शंकर जी के हित के लिए तुम बसंत ऋतु को अपने साथ लेकर शंकर जी के तपोवन में जाओ। जब पार्वती जी शंकर जी के समीप पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शंकर जी मोहित हो जाएं और उनके समागम का कार्य संपन्न हो जाए। इंद्र द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर कामदेव ने कहा, जो आपकी आज्ञा। और फिर वो अपनी पत्नी रति, बसंत और सारे अनुचरों को लेकर उस वन में जा पहुंचा जहां शंकर जी तप कर रहे थे। वन में पहुंचकर कामदेव ने अपनी शक्ति से असमय ही वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। वन में चारों ओर बसंत ऋतु की मनोहर छटा छा गई और शीतल, मंद और सुगंधित वायु वहां बहने लगी। पार्वती जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके अंक में विराजमान हो गए और कुछ कहने का प्रयास करने लगे। ये देखकर कामदेव ने निश्चय किया कि प्राण प्रिया के समागम का यही उचित अवसर है। ऐसा विचार कर वो अपने श्रेष्ठ धनुष पर बाण चढ़ाकर शंकर जी की ओर चला गया। एक वृक्ष की ओट में बैठकर उसने एक बाण शंकर जी की ओर छोड़ दिया और अपने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने का वो प्रयास ही कर रहा था कि उसी समय कामदेव के पहले बाण से शंकर जी का मन विकारयुक्त हो गया। वे विचार करने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चंचल और विकारयुक्त नहीं होता था, अब मेरे मन को किसने विकारग्रस्त कर दिया। इस चिंता से व्याकुल और परेशान होकर शिवजी इधर उधर देखने लगे। उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे छिपा कामदेव नजर आया। उसे देखते ही क्रोध में आकर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उस नेत्र से ऐसी तीव्र अग्नि उत्पन्न की कि उसकी दहकता से सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि ज्वाला के प्रभाव से कामदेव अपने धनुष बाण सहित तत्काल भस्म हो गया। ये देखकर और अपने कार्य को अपूर्ण रह गया समझकर सारे देवगण भाग गए। पार्वती जी भी भयभीत होकर उस स्थान से हट गईं और शंकर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी के हित की कामना रखने वाले देवताओं का ये प्रयास निष्फल हो गया। हे राजन, ये इक्ष्वाकु नंदन साधुओं की सम्यक प्रकार से विधिवत रूप में सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने अनेकों दुख भोगे और अनेकों निकृष्ट योनियों में जन्म लिया। इसलिए सारे प्रयोजनों और अपने मंतव्य की सिद्धि के लिए सत्पुरुषों को साधुओं की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव का अहित करने की चेष्टा करने वाले कामदेव ने अपने भावी जन्म में अनेकों दुख भोगे। जो श्रद्धालु जन रात दिन इस प्राचीन पुण्य चरित्र का श्रवण और मनन करते हैं, वे जन्म, मृत्यु तथा वार्धक्य इत्यादि के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल संशय रहित है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ।